योगो नाम त्रयोदशो अध्याय। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में श्लोक नंबर 14 है ना। श्लोक नंबर 14। और वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। अब इस अध्याय में अब तक हम लोगों ने भगवान शुरुआत में कहते हैं कि अर्जुन, जो लोग प्रकृति और जीवात्मा को तत्व से जानने वाले लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इस शरीर को क्षेत्र ऐसा कहते हैं। और जो भी जीवात्मा उस शरीर में स्थित जो जीवात्मा है, जो अपने शरीर को जानती है, उस जीवात्मा को फिर क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में तू क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान। अब संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, इसका हम लोगों ने कभी विस्तार किया नहीं, पिछली बार भी नहीं किया था, इस बार भी नहीं किया। तो हम आपको बता देते हैं कि जब मनुष्य अपने क्षेत्र को जान लेता है, माने जो जीवात्मा अपने क्षेत्र को जान लेती है, तो वो अपने आप को भी जानना शुरू कर देती है। और जो अपने आप को जानता है वो ब्रह्म ही है ना। आत्म तत्व को जानना ही अंतिम लक्ष्य है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानना। तो पहले तो अपने शरीर को जानना, और फिर शरीर को जान करके फिर खुद को जानना, या फिर पहले खुद को जानना और जानते हुए फिर शरीर का ज्ञान अपने आप ही हो जाता है। बात समझ में आई ना। तो क्षेत्र, संपूर्ण शरीरों में तू क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, माने जब वो क्षेत्रज्ञ हो जाता, माने अब दो चीजें आ गई ना, एक जीवात्मा और एक क्षेत्रज्ञ। जीवात्मा वो जो अज्ञानी है अत्यंत, वो अपने ज्ञान को भुला चुका है, उस पर प्राकृतिक आवरण बहुत ज्यादा है, वो बीज, वो जीवात्मा। अब वो जीवात्मा जब तप वगैरह करती है और फिर अपने शरीर को जान लेती है, माने तुम इस शरीर में स्थित हो, और तुम जब अपने शरीर को जान लोगे तो क्षेत्रज्ञ कहलाओगे। अब जब शरीर को जान लोगे तत्व से और अपने आप को तत्व से जान लोगे, तब तो तुम ब्रह्म को जान लोगे, माने तुम ब्रह्म बन जाओगे। ये बात भगवान कहते हैं कि अर्जुन, संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा नहीं, क्षेत्रज्ञ तू मुझे ही जान, माने वो जीवात्मा जिसने अपने आप को भी पहचान लिया है। ऐसी वो जीवात्मा जो क्षेत्रज्ञ बन चुकी है, वो तो ब्रह्म ही है। इसीलिए फिर वो भगवान कहते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा नहीं, क्षेत्रज्ञ तू मुझे जान। जैसे मान लो कि तुम हो और तुमने अपने आप को जान लिया, तो तुम तो ब्रह्म बन गए। फिर तो वो जो कह रहा है गलत नहीं कह रहा है भगवान, वो तो यही कह रहे हैं ना कि क्षेत्रज्ञ हो जाना माने ब्रह्म हो जाना। हाँ, बात समझ में आई। हाँ, तू क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही वास्तव में ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है, भगवान कहते हैं। बाकी जितना भी ज्ञान है जो तो है ही, परंतु वास्तविक ज्ञान जो है, माने मनुष्य का जो जन्म का लक्ष्य जिस ज्ञान के को प्राप्त करना होता है, वो ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ही है। अब ये जो क्षेत्र का ज्ञान माने सारी प्रकृति है ना, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये सारा कुछ इसी में आ जाता है।
ये याद रहे। माने जो ओरिजिन है वो ये है जो हम लोग जान रहे हैं, और जो इससे उत्पन्न जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह मैथमेटिक्स जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो तुम लोग जानते हो पहले से ही। अब हम आपको ओरिजिन बता रहे, माने भगवान ओरिजिन बता रहे हैं कि यहां से ये सारा उत्पन्न होता है। कि आपको क्षेत्र का ज्ञान करवाना है और फिर क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, और ये जो वास्तविक ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा ये यही ज्ञान है। फिर भगवान उस क्षेत्र के बारे में बताते हैं संक्षेप में, शॉर्ट में। वहां है ना युद्ध भूमि थी, वहां कोई बहुत बड़े डिटेल्स देने की का समय नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये जो 5 महाभूत बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति। अब मूल प्रकृति माने, मूल माने जड़, जड़ माने रूट्स। तो मूल प्रकृति माने जिसमें से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ। अब ये मूल प्रकृति क्या है? फिर ये उन 3 गुणों का साम्य परिणाम है। और विषम परिणाम और साम्य परिणाम हमने आप लोगों को पहले ही समझा दिया था। तो 3 गुणों का साम्य परिणाम होकर के मूल प्रकृति बनती है, ठीक है ना। और ये मूल प्रकृति से फिर ये हर चीज, अहंकार, 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि, मन, तो 10 इंद्रियां और मन 11 का समूह, और फिर इंद्रियों के विशेष। फिर भगवान उसके विकार बताते हैं, राग, द्वेष, तो अभिनिवेश, स्थूल देह का पिंड वगैरह, ये सारे उसके विकार बताते हैं। चेतनता है, हाँ जी। फिर आपने बताया था ना जीवन शक्ति है, चैतन्य, लाइवलीनेस। हाँ, जो हम लोग चेतन होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, ये लाइवलीनेस कहाँ से आता है? चैतन्य कहाँ से आता है? ठीक है, ये चैतन्य आता है उस आत्म तत्व से जो तुम में स्थित है। अगर वो आत्म तत्व वहां से हट जाए तो चैतन्य समाप्त। राम नाम सत्य है। हाँ हाँ हाँ। तो इसीलिए फिर ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य यहीं से आया है, जीवात्मा से, माने उस आत्मा से, आत्म तत्व से। जीवात्मा तो जीव के साथ वो आत्मा है, इसलिए जीवात्मा। अब जीव माने वो बीज। हाँ, अब ये सारी चीजें हमने पहले बता दी है, तुम लोगों को ठीक ठाक मालूम भी है, होगा शायद, जिसने पढ़ा होगा, सुना होगा, तो ये इतना कोई कठिन नहीं है। तो उसके बाद फिर भगवान जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखता है, ऐसे वो ज्ञानी जनों का, कि फिर वो ज्ञान के परिणाम बताते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। ठीक है ना। वो आगे जो उन्होंने जो बताया है उसके बाद कि दंभाचरण का न होना, अभिमान न होना, ममता न होना, ममता ही है पर यहां न होना, हाँ, तो घर द्वार, बाल बच्चे, इनमें आसक्ति का ना होना, ये सारे जो गुण धर्म आएंगे वो उस व्यक्ति में आएंगे जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान रखता है, वो ज्ञानी बन जाता है। इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। अलग थलग से वो जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके लक्षण बता रहे भगवान कि ये स्थितियां होगी। बात समझ में आई। और उसके बाद फिर भगवान अब आज हम लोग जो करने जा रहे हैं उस आत्म तत्व के बारे में बताएंगे। वो शुरुआत में कहते हैं कि अर्जुन, वो जो ब्रह्म है वो न सत कहा जा सकता है, न असत कहा जा सकता है। न वो सत है, सत, और न असत है। असत माने जिसकी कोई सत्ता नहीं है।
तो ऐसे प्रकृति से तो वो ब्रह्म अत्यंत परे है। और वो कह रहा है कि वो जो जीवात्मा है उससे भी मैं परे हूं, ना तो मैं ये हूं ना वो हूं, क्योंकि जीवात्मा सत्य है। जब तक कि आप कोई विशिष्ट प्रक्रिया कर करके, योग करके उस जीव को काटते नहीं, तब तक तो वो जीवात्मा है। अब वो जीव को काटना, उस बीज को तोड़ देना, वो योग है। इसलिए फिर भगवान कहते हैं कि क्योंकि उसके साथ वो जीव है, इसलिए ना तो मैं प्रकृति, मेरा प्रकृति से कोई, हालांकि ये जो 3 गुण है वो उत्पन्न मुझसे है, उस पर भी मैं निर्गुण हूं। ये 3 गुण मुझसे है, उस पर भी मैं निर्गुण हूं। माने वो मुझ में है, न वो मुझ में है, न मैं उनमें हूं, है ना। आकाश से उत्पन्न वायु आकाश में स्थित है, वायु में आकाश नहीं है और आकाश में वायु नहीं है। उसी प्रकार से मुझसे उत्पन्न ये प्राणी मुझी में स्थित है, परंतु न तो मैं इनमें हूं न वो मुझ में है। तो 3 गुण उत्पन्न उसी से है, और 3 गुणों का जो साम्य परिणाम है वो मूल प्रकृति है। और वो मूल प्रकृति से फिर बाकी जितने जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो है जो ये हम संसार देख रहे, दृश्य वर्ग, और साथ साथ में वो भावनात्मक जो विकार है उसके। ऐसा ना, भावनाएं क्या है, फीलिंग्स क्या है, विकार है। ये जितनी भी भावनाएं उत्पन्न होती है, राग द्वेष क्रोध लोभ मोह, जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वो सारे के सारे प्रकृति के विकार है। तो भगवान कहते हैं कि न मैं इनमें हूं, न मैं ये न मैं सत हूं, न मैं असत हूं, और न सत है न असत है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मैं, अब वो आगे कहेंगे कि मैं क्या हूं। हाँ, अच्छा, यहाँ तक हम लोग आए थे, अब आगे एक ये ना पिछली 13th अध्याय में भी हुआ, अभी भी आज इन्होंने प्रश्न किया कि विकार में चेतनता कैसे है। ये इसका उत्तर मैं आपको एक एग्जांपल देके जो मेरे को समझ आया मैं बता देती हूँ। जैसे मान लो जब गर्भ का धारण होता है, शुक्र और शोणित का जब संबंध होता है, जो गर्भ धारण होता है, और वो जो चेतनता आती है तभी आगे विकृति स्टार्ट होती है ना, तभी वो गर्भ डेवलप होता है और आगे चल के प्रकृति इतनी बड़ी दिखती है विकृति। तो चेतनता विकार में भी आएगी और उसमें भी आएगी। बिना चेतनता के विकार नहीं है और चेतनता के बिना रीजन भी नहीं है। ये पिछली बार भी पॉइंट आया था और आज भी इन्होंने उठाया प्रश्न। नहीं, चैतन्य ऐसा है ना, जब ये सारा संसार, ये प्रकृति चेतन हुई तब जाके उसमें प्रतिक्रियाएं शुरू हुई और इसीलिए विकार आए। ठीक है ना। अब ये जो यहाँ ये चैतन्य विकार बताता है, ये शरीर संबंधी बता रहा है। ये जो चैतन्य बता रहे हैं ये शरीर संबंधी है। तो शरीर में जो चैतन्य आया है विकारों के कारण से ही उत्पन्न हुआ। विकार अगर सही दिशा में चल रहे तो आप अधिक चेतन होते हो, और अगर उनकी दिशा इधर उधर हो जाती है तो चैतन्यता कम हो जाती है उस शरीर में। यहाँ शरीर को ध्यान में रख करके बात की जा रही है, क्योंकि क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ की बात चल रही है। तो यहाँ क्षेत्र माने फिर वो शरीर ही हुआ। तो शरीर में जो चैतन्य है वो विकारों के कारण से है, जबकि वास्तव में चैतन्य के कारण से विकार हो रहे हैं। याद रहे, यहाँ शरीर को ध्यान में रख करके बात हो रही है। हाँ, शारीरिक चैतन्य, तो शारीरिक चैतन्य तो फिर विकारों पर ही निर्भर है ना जी।
विकार सही दिशा में हो रहा है तो वो अधिक चेतन होगा व्यक्ति, अधिक एक्टिव होगा, अधिक प्रभावशाली होगा। और वो विकारों की दिशा अगर इधर उधर हो जाती है तो फिर वो जो प्रभाव है और वो जो चैतन्य है उसकी शकल सूरत पर, उसकी शरीर में वो जो एक्टिवनेस होता है वो कम हो जाएगा, वो लेजी पड़ जाता है। ऐसा नहीं, एक व्यक्ति जब वो नशा कर लेता है तो कैसे हालत हो जाती है, उसका वो चैतन्य कम हो जाता है। क्यों हुआ? वो विकारों के कारण से। विकार दूसरी तरफ चले गए, दिशा बदल गई विकारों की, तो वो चैतन्य की बात हो रही है। हाँ, और बाकी ये जो चैतन्य है ये तो चैतन्य ब्रह्म से है ना। संसार चेतन किस चीज से? ब्रह्म से है। वो चेतनता ऐसी है कि उसमें विकार नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए वो चेतन रहेगा, क्योंकि उस ब्रह्म में विकार नहीं है। क्योंकि वो ब्रह्म जो है वो गुणों से अत्यंत परे है, और ईश्वर भी 3 गुण उसी से उत्पन्न होते हैं। हाँ, दूसरा कोई माने वो युक्ति युक्त कोई सोच ही नहीं आती ना। फिर दूसरा क्या मार्ग हो सकता है इन 3 गुणों का उत्पन्न होने वाला? तो इसीलिए ऐसा नहीं है, चैतन्य से जितना भी ये चैतन्य दिखाई देता है, संसार जो चेतन हुआ है ये ब्रह्म से हुआ है, ब्रह्म से प्रकाशित है। भगवान कहते भी है कि जिस प्रकार से एक सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। हाँ, और वो जो प्रकाश है फिर जो आपकी बाहर उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष में जो प्रकाश है, वो तो आपके शारीरिक विकारों पर निर्भर करेगा। प्रकाशित तो आप हो ही, हाँ, परंतु किस प्रकार के वो विकार हो रहे हैं, वो बीज कैसा है, उस पर आपके फिर वो चैतन्य निर्भर करेगा। फिर उसी के अनुसार फिर आपकी बुद्धि होगी। हर एक का देख रहे हैं आप, सबका अलग अलग होता है, तो वो विकारों के कारण से होता है। आगे परसेंटेज ऑफ चेतना इन विकार। हाँ। तथा वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। हाँ, और चर अचर रूप भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। अविज्ञेय जिसको जाना नहीं जा सकता सर्व सामान्य स्थिति से, है ना। कोई योग कारक कोई प्रक्रिया करे, क्रियाएं करे, तो फिर तो चलो जाना जा सकता है। वैसे भी भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है कि ये जो ब्रह्म है ये अग्राह्य है, माने इस बुद्धि से ग्रहण होने वाला नहीं है। न ये जल सकता है, न ये गीला हो सकता है, न सुखाने की इसको आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये फाइनली क्या है कि न तो ये जन्मता है, न ये मरता है, न ये होकर फिर होने वाला है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मारा नहीं जाता। कुल मिलाकर के कहने का भाव इतना ही है कि इसमें बिल्कुल विकार नहीं होते हैं। विकार रहित जो स्थिति है वो फिर कायम स्थिति है, फिर वो बदलेगी नहीं। ठीक है ना। तो भगवान ये कहते हैं कि सूक्ष्म होने के कारण से अविज्ञेय है। अविज्ञेय तो है ही है, क्योंकि वो बुद्धि से तो ग्रहण ही नहीं होने वाला है। हाँ, तथा अति समीप में और दूर में स्थित वही है। हाँ, अति समीप में और दूर में जो व्यक्ति फिर भगवान भगवान करते रहता है, तो फिर तो उसके वो तो समीप है भगवान के। माने जितना कितना आपको उसके विषय में अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। ऐसा ना बहुत सारे लोग वो इसको खारिज ही कर देते हैं ना, अध्यात्म को ही खारिज कर देते हैं। तो ठीक है, फिर वो उतने दूर है फिर। और जो लोग इस प्रकार से भी चलो कोई साधना वगैरह कर रहे हो, तो वो तो उनके करीब है, फिर ठीक ही है। फिर तथा कहने का भाव ये है भगवान का कि देखो, चाहो तो आपको भगवान भी मिल जाएंगे। कोई इतने बड़े कोई बहुत कठिन काम नहीं है।
पर आपकी चाहत पर निर्भर है, आप चाहते क्या हो। हाँ, वो काम इतना कठिन नहीं है, ऐसा भगवान का कहना है। हाँ। ऐसा हमें लगता है। हाँ, अब पक्का तो कह नहीं सकते, तो भगवान है फिर। हाँ। तथा वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चर अचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप में एक मिनट, ऐसा है ना, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से एक आकाश है, परिपूर्ण है, जिसमें कहीं कोई अटूट है, वो अचूक है, फिर आदि अंत से रहित है, उसी प्रकार से वो ब्रह्म भी वास्तव में बिल्कुल अविभक्त है, अनडिवाइडेड, वन पीस। परंतु संसार में जब उसे देखते हैं तो विभक्त सा प्रतीत होता है, क्योंकि प्राकृतिक आवरण है, प्रकृति ने उसको घेर रखा है। उतना उतना एरिया हमने आपको बताया था कि जैसे एक टब में पानी है और बहुत सारे बर्तन ले लो आप, और उस पानी को उस घड़ों में भर करके टब में ही रख दो, तो किस प्रकार से वो जल जो है वो विभक्त दिखाई देता है, ठीक है ना, डिवाइडेड। परंतु वास्तव में वो डिवाइडेड नहीं है, वो तो सब एक ही है। उसी प्रकार से भगवान बताते हैं कि ये विभक्त सा लगता है, प्रतीत होता है, पर वास्तव में वो एक ही है, वन पीस है। वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला। हाँ, ये जानने योग्य माने जिसको वास्तव में आपने जानना है, ठीक है ना। प्रकृति को आप इसीलिए जान रहे ताकि आप अपने आप को पहचान सके, बाकी प्रकृति की जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अब जितने भी साइंटिस्ट हुए उन्होंने प्रकृति पर ही अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया, और कुछ हमें लगता है आइंस्टाइन जैसे लोग अंत में पछताए इस बात पर, हाँ, कि हमने अध्यात्म को छोड़ दिया और प्रकृति को की खोज में लगे रहे, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं कि जानने योग्य वो परमात्मा विष्णु रूप से संसार का धारण पोषण करने वाला है, माने वास्तव में वो एक ही परमात्मा है। वो कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, तो कभी शिव जी का रूप धारण करता है, और ब्रह्मा जी बनता है। और याद रहे, ये तीन स्थितियां होते हुए भी एक ही ब्रह्म की तीनों एक साथ अस्तित्व में होती है, एक साथ अस्तित्व। हाँ, इन तीनों का एक साथ अस्तित्व है। ऐसा नहीं है कि अभी विष्णु बन गया तो फिर वो शिव बन गया तो हाँ, ठीक है ना। तो ये एक साथ उपस्थित होती है, कहाँ, यहाँ प्रत्यक्ष में, संसार में स्थिति है और हाँ, अस्तित्व भी एक साथ है, दोनों क्लैश करती बात है। और रुद्र रूप से संहार करने वाला, हाँ, शिव जी रुद्र रूप से संहार करने वाला, मारने वाला, तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला हाँ, है। ब्रह्मा रूप से सबको। तो 8वें अध्याय में हम लोगों ने जाना था कि ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में फिर वो सारे प्राणी उनके सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होना शुरू होते हैं और कर्म के आधार पर जन्म लेते हैं। हाँ, अच्छा, जो मूल प्रकृति है वो तो बैलेंस्ड है ना, सत्व रजतम गुणों की। हाँ, वो ये यहाँ रिलेट नहीं ना हो सकती, वो तो प्रकृति नहीं, तो वो ब्रह्म। अलग, वो क्या है ना, अच्छा, देखो अलग सुनो, ये थ्योरी जितनी भी है ना, ये है तो ऐसे खाली माने एक लॉजिकल एक समझो दस्तावेज है ना। इसका कोई इतना ये नहीं है कि वो शिवजी में कितने गुण है तो कितना परसेंटेज डाला है तो शिवजी बन जाएगा ऐसी खोज करना बेकार है, क्योंकि क्या है ना, सारा हवा में ही है। क्योंकि देखो ना भाई, अब 3 गुण दिखाई तो कुछ देते नहीं है, ठीक है ना। तो फिर अब इसका क्या, इसके प्रमाण क्या, तो इसके प्रमाण वही है कि ऋषि मुनियों ने पूर्व काल में अनुभव किए
और उन्होंने अपने अनुभव लिख दिए, तो भगवान कहते हैं कि इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के प्रति ऋषि मुनियों ने जो पहले अनुभव करके लिख दिया है, वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है, तो ये सारे उनको रेफरेंस देने का क्या आवश्यकता है? अगर वो साबित ही कर पाते होते वहां पे वहीं के वहीं, तो बोल देते और हैं फिर वो बाप। कहते हैं कि फिर इन्होंने युक्ति युक्त वे किया है, उसका एक्सप्लेनेशन युक्ति दिया प्रमाण है, है। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके आधार पर भगवान फिर कहते हैं कि 5 महाभूत, तो बुद्धि, अहंकार, मूल प्रकृति, तो इंद्रिया, तो मन और इंद्रियों के 5 विषय, ये हुई प्रकृति। अब वो इसका आधार क्या दे रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने इसका अनुभव किया है, पूर्व काल में उन्होंने लिख दिया है, आप तब देख। फिर वेदों में इसका विस्तार मिलता है, तो ब्रह्म सूत्रों में इसका ये मिलता है, उसको तुम मुझसे सुन। अब तो फिर वो बताते हैं कि 5 महाभूत, बुद्धि, अहंकार और मूल प्रकृति, इंद्रिया, मन और इंद्रियों के 5 विषय, और फिर उनके विकार, ये सारा का सारा पहले ऋषि मुनियों ने अनुभव कर लिया है। अब वो अनुभव कर लिया है, अब ऐसा ना, अनुभव करके वो अनुभव लिखा जा सकता है, उसके है ना प्रमाण नहीं दिए जा सकते। किसी को प्रमाण अगर चाहत है तो पहले तो ये देखे कि ये जो जितने भी तर्क है और जितने भी ये समझाया हुआ है, इसमें ये युक्ति युक्त है कि नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो युक्ति युक्त इसमें समझा रहे हैं, है ना। वो रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? रेफरेंस इसीलिए दे रहे हैं कि वो यहाँ पर वो ऐसा प्रमाणित नहीं कर सकते हैं प्रत्यक्ष में कि ये सब होता है। वो बता रहे हैं कि ये सब ऋषि मुनियों ने पहले अनुभव कर लिया था, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया, साथ साथ में तुम्हें ब्रह्मसूत्र में मिल जाएंगे, वेदों में मिल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको समझाया गया है। ठीक है ना? हाँ। और वह पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति, ज्योतियों का भी ज्योति माने स्वयं प्रकाशित। हाँ, क्योंकि ये ज्योतियां फिर उसी से उत्पन्न होती है। हाँ, एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। माया से अत्यंत परे, उन 3 गुणों से अत्यंत परे। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। अब हृदय में स्थित है, तो हृदय में माने हार्ट में नहीं, हृदय माने कोर होता है ना, जो माने मेन जगह आपकी शरीर की, वहां पे वो स्थित है। हाँ। हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। अब ये देखो, क्षेत्रज्ञ थोड़ा थोड़ा इन्होंने संक्षेप में ये दिया, और ज्ञान के लक्षण भी बताए। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से ये सब तुमको वेदों में, उन ब्रह्म सूत्रों में मिलेगा। हाँ, मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हाँ, होता इन है। तीनों के प्रति साधना करके, और फिर मेरा भक्त जब इसे जान लेता है, तत्व से। तो अब मेरा भक्त कहने का मतलब ये है कि मेरे भक्ति से ये संभव है। हाँ। और हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। अब ये प्रकृति जो है न, अब ये क्या है, परिणामी अनित्य मानी गई है, परिणामी नित्य, सॉरी। हाँ, माने ये तो रहेगी, पर इसमें परिणाम होते जाएंगे, इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। ऐसा नहीं कि इसका नाश हो जाएगा। ठीक है ना? तो फिजिक्स का जो मैटर बताते हैं,
इसका भी वो शायद हाँ, डेफिनेशन ऐसा ही है। element वगैरह। हाँ, ये किसी न किसी रूप में यही रहती है और ये इसका कभी नाश नहीं होता। तो प्रकृति ये और पुरुष का तो नाश होना ही नहीं है, उसमें तो परिणाम माने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती है, रिएक्शन ही नहीं होते हैं, तो इसलिए उसका तो नाश होना नहीं। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों को तू अनादि जान। हाँ, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। हाँ, और ये जितनी भी ये बातें तुझे दिखाई देती है संसार में, राग द्वेष आदि ये विकार सारा जो कुछ भी हो रहा है, तो ये सारा इसी प्रकृति से उत्पन्न है। जितने भी विकार है इसमें आत्म तत्व का कोई लेन देन नहीं है, वो खाली उसको चैतन्य प्रदान कर रहा है, माने उसके कारण से प्रतिक्रियाएं हो रही है। बाकी उसका, उस आत्म तत्व का उस प्रतिक्रियाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। हाँ, मात्र चैतन्य प्रदान किया है उस आत्म तत्व ने। हाँ, क्योंकि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती हाँ, है। कार्य और करण माने उन गुणों का कार्य और करण, गुणों का कार्य क्या क्या है? वो जो अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति, ये सब गुणों का कार्य। और करण क्या है? इंद्रिया। वो सारी इंद्रिया। ठीक है ना? हाँ, कार्य और करण को उत्पन्न करने वाले, कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु हेतु प्रकृति कही जाती है। हाँ, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। हाँ, ऐसा उस ही जीवात्मा के कारण से फिर तुम सुख और दुख भोगते हो। कर्ता बाकी जिससे भरता गोरी बाकी है। करता धरता सारी प्रकृति है, और जो भोग रहे हो वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा के कारण से भोग रहे हो। और जीवात्मा सोचता है मैं कर रहा हूँ। कि मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ का भाव उत्पन्न होता है, वो बीज में ही होता है। परंतु प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। हाँ, प्रकृति में स्थित पुरुष, प्रकृति से उत्पन्न। हाँ, अब पुरुष या पुरुष माने जीवात्मा प्रकृति में स्थित है ना, शरीर में स्थित होकर के, प्रकृति में स्थित होना माने वो शरीर में स्थित होकर के उन सुख और दुखों को भोगता होता है। हाँ, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का का कारण कारण बन है। जाता है। और ये जो इन गुणों का संगत करता है ये, और वो भोगता है, तो फिर ठीक है, पाप और पुण्य वो सोचता है ये मेरे ही है, इसके कारण से फिर वो उसका बार बार फिर वो जन्म मरण का चक्र शुरू हो जाता है। हाँ, इस देह में स्थित ये आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। हाँ, अभी हमने बताया था कि अगर वो मान लो क्षेत्रज्ञ बन जाता है तो वो तो परमात्मा ही होता है। हाँ, वही साक्षी होने से उपद्रष्टा। हाँ, साक्षी होने से, क्योंकि वो है ना, साक्षी होना, साक्षी होता है, विटनेस होता है, तो फिर वो उपद्रष्टा कहलाता है। हाँ, माने दूर से देखने वाला, उपद्रष्टा। आप खेल रहे हैं और आप भी तो देख ही रहे हो ना, हम उपद्रष्टा है। हाँ, और यथार्थ सम्मति देने वाला हाँ, होने सम्मति से माने परमिशन। हाँ, अनुमंता, अनुमंता। हाँ, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता। हाँ, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर, हाँ, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। हाँ, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य
मनुष्य तत्व से जानता है, हाँ, माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का तत्व ज्ञान जिसके पास है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। हाँ, उसके पास इतना ज्ञान हो चुका है कि वो सारे कर्म करता हुआ भी वास्तव में संसार में कुछ नहीं करता, क्योंकि उसे उसके पाप और पुण्य नहीं लगते। हाँ, हे अर्जुन, उस परम पुरुष परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। हाँ, ध्यान योग। अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा ये और- ज्ञान योग ये जो हम लोग करते हैं। और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। हाँ, कुछ कर्मों से, कुछ ज्ञान से, कुछ ध्यान से। हाँ, परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है, वह इस प्रकार ना जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं, और वह श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निःसंदेह तर जाते हैं। हाँ, जो खुद नहीं कर सकते हैं फिर वो किसी का सहारा लेते हैं, किसी को गुरु बनाते हैं, हम लोग और उसके द्वारा फिर ज्ञान प्राप्त होकर के और फिर वो संसार से तर जाते हैं। हाँ, मंद बुद्धि। हे अर्जुन, चलो, हर एक व्यक्ति को मंद बुद्धि ही होता है, ऐसे नहीं है, पर फिर भी हाँ, ऐसा ना अनुभव की बातें भी होती है ना इसमें बहुत कुछ है। पर अब वो भगवान तो फिर ठीक है, युद्ध भूमि में चल रहे हैं, इतना सारा तो क्या हो गया, बुद्धिमंत है, समझाएंगे। टेंशन नहीं ले रही। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब की तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। हाँ, ये जितने भी प्राणी संसार में उत्पन्न हो रहे हैं, ये क्षेत्र माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ माने जीवात्मा, इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हो रहे हैं। इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव में स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता हाँ, है। माने जिसने साधना करके ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब संसार में उसे वो भगवान के सिवा और क्या दिखना है फिर। हाँ, ठीक है, मतलब इस प्रकार जानकर जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में, माने वो जान चुका है कि कोई मर नहीं रहा है, कोई ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो प्राणी मात्र ये प्रकृति अपना स्वरूप बदलती चली जा रही है। हाँ, क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता हाँ, है। अपने द्वारा अपने आप को नष्ट करना, ये तो बात समझ में आई होगी कि मनुष्य अब यहाँ कई लोग तो ज्ञान प्राप्त करके भी नहीं हो सकता उसको, माने ज्ञान होता ही नहीं, हो सिर्फ सुना रहता है, देखा हुआ रहता है ना, अप्लाई नहीं कर सकते, मन पर नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वो अपना ही नाश कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इसमें भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद फिर वो मनुष्य अपने आप का नाश न करता हुआ फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता हाँ, है। वही यथार्थ देखता है जो वो जान चुका होता है कि सारा का सारा खेल उस प्रकृति का है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर वही वास्तव में जानता है, वही समझ जाता है और फिर अपने संपूर्ण पापों से छूट जाता है। और जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन प्राप्त। हाँ, ये ब्रह्म सारी को प्राप्त वास्तविकता होता है ना, ये जब साधना के द्वारा जब साधक जब
साधना करता है तब जा करके उसको ये सारी चीज का अनुभव होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न लिप्त ही होता। हाँ, अनादि होने से इसका आदि अंत नहीं, विकार नहीं है और निर्गुण है। इसके कारण से फिर वो शरीर में स्थित होते हुए भी वास्तव में न गुणों से लिप्त होता है न किसी कर्मों से। जिस हाँ। प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, हाँ, सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण से किसी चीज से लिप्त नहीं होता। सब कुछ उसके अंदर होता। थोड़ा विचार करके देख लेना। हाँ, वो लिप्त नहीं होता आकाश। खाली जगह जो होगी वो किसी चीज से लिप्त नहीं होती है। हाँ, उसमें सब होता है। वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हाँ, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हाँ, यह भी हमने बताया आपको। हाँ, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से कार्य सहित प्रकृति को माने प्रकृति और उसके विकारों, है ना। हाँ, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को, कार्य सहित माने प्रकृति और उनके विकारों से मुक्त होना है। हाँ, जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे